हक के बराबर जो ना आ सके वो लोग मेरे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जनाब अब्दुल अहमद साहब साहिल को दावत देता हूँ कि वो इस जलसे से मुखातिब करें। स्टेज पे शेर आ गए, गौर से देखो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जलसा कांग्रेस पार्टी का जो वार्ड नंबर 1 में है, जिसका उम्मीदवार मैं खुद हूं, शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे तमाम कांग्रेस के साथी और पर्दे में रहने वाली माओ बहनों और साथ ही मेरे दोस्त बुजुर्ग भाइयों और साथ में जाबिर मामू, फैजुल्ला मामू और तमाम मामू के बेटों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा हुआ चौधरी गली में, और उससे एक दिन कबल कांग्रेस पार्टी का चौधरी गली में इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। हमने हर बात उनके सवाल का जवाब दिया। असदुद्दीन अवीसी साहब आए, जाबिर साहब ने सवाल किया, हमने जवाब दिया। असदुद्दीन अवीसी साहब ने सवाल किया, हमने जवाब दिया। एक एक सवाल का जवाब हमने दिया। लेकिन जो जाबिर साहब के बड़े फर्जंद कल कह रहे हैं कि मेरे वालिद क्यों टिकट दिए हम दोनों भाइयों को, उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि मुल्क भर के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी जो क़यादत कर रहे हैं वैसा ही वैसे में हो। तो मैं जाबिर मामू से कहना चाहता हूं, साहब पहले अपनी औलाद की तरबियत सही कीजिए, उनको सही बोलने की तरबियत दीजिए, उनमें अखलाक पैदा कीजिए जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया। दौलत आने से लीडर नहीं बनता, दौलत आने से कायद नहीं बनता, बड़ी बड़ी इमारतों से लीडर नहीं बनता। साहब आपके खून में जज्बा होना चाहिए कौम के लीडर बनने का। आपने आपके बच्चों को लीडर बनाने का तो सोचा, लेकिन आपके बच्चों को तरबियत नहीं दी, और आप चाहते हैं कि बेतरतीब तरबियत वाले लोग आपके जाहिल बच्चे वैसे कि अवाम के लीडर बने, कायद बने। क्या बताइए कल की स्पीच के अंदर उनके अल्फाज क्या थे? उन्होंने कहा घुस घुस के घर में मारेंगे। ये हमारे कायद मोहम्मद जाबिर अहमद साहब स्टेज पे जब लगाए प्रोग्राम, असद साहब जिस वक्त में आए थे, उन्होंने कहा आखिरी में पैसे वालों जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब मैं पूछता हूं भैंसे के लोगों से, यहाँ के आए हुए नौजवानों से, क्या ऐसे कायद की रहनुमाई चाहते हैं आप? मेरे सामने 10 क्वेश्चन आए, मेरे सामने 10 चैप्टर आए, मैं एक एक करके उसका खुलासा करना चाहता हूँ। आज का जलसा लगाने का मतलब मैं भैंसे की अवाम से मुखातिब होने के लिए, उनकी चुगली करने के लिए, उनको तनकीद करने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए नहीं लगाया। मैं जो आज जलसा लगाया हूँ, मेरे वार्ड के लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और उन्होंने 10 साल तक क्या किया यहाँ पर। मेरे ऊपर कई दिनों से एलिगेशंस लगाए जा रहे कि स्कूल से स्कॉलरशिप खा लिया, गरीब के बच्चों की खा लिया। मैं आपको मुकम्मल सबूत के साथ बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का मामला क्या है। कभी मैंने अपनी बर्बादी पर, कभी मैंने अपनी तकलीफ पर मैं जाबिर अहमद का कभी जो तनकीद नहीं किया, उसकी औलादों को तनकीद नहीं किया, कभी मैंने अपने नसीब को नहीं कोसा। मैंने
वक्त का इंतजार किया। मैंने देखा 3 सालों से 2023 से लेकर 2026 तक एक एक दिन उंगलियों पर गिन रहा हूँ। रातों में तकलीफ होती थी। ये लोग मेरी बूढ़ी माँ, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे भाइयों को जलील करते गए, वीडियो बनाते गए, जलील करते गए, वीडियो बनाते गए, जलील करते गए। बोलते हैं कि 70 साल की औरत 5वीं में पढ़ी, 50 साल का भाई 4वीं में पढ़ा। कल फैजुल्ला खान बता कर बता रहे हैं, अरे फैजुल्ला खान साहब आपको तालीम नहीं है, आप जाहिल है आप। अरे आज मैं इस उम्र के अंदर, आज इस एज के अंदर मेरे वालिदैन ने मुझे हलाल कमाई से पढ़ाया। आज मैं दूसरी मर्तबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ वार्ड नंबर 1 से। 5 साल पहले भी मैंने फैजुल्ला का मुकाबला किया और कुछ वोटों से हारा। मैंने अवाम के फैसलों को कबूल किया, अल्लाह के फैसलों को कबूल किया। अपनी खुलासा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बर्बादी के लिए या कंपटीशन में नहीं आया और ना मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा बदला अल्लाह लेगा, लेकिन मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूँ, अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ। पिछली बार 5 साल कबल भी मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और मैंने चंद वोटों से हारा, अल्लाह के फैसले को कबूल किया। अब हमारे भैंसा शहर के जो फ्लोर लीडर कहलाते हैं फैजुल्ला खान साहब, जिनके हाथ में अवाम की खिदमत की बागडोर दी गई, वो तीसरी क्लास पढ़े, तीसरी में 3 बार फेले। मैं आपको बता दूं, तीसरी में 3 बार फेले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 काउंसलर भी उनके सर्टिफिकेट मिला लिए, तो मेरे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की बराबरी नहीं कर सकते। और ये कल स्टेज पे ठहर कर अवाम को बता रहे हैं, आहद ने स्कॉलरशिप खा लिया, आहद की अम्मी ने स्कॉलरशिप खा लिया, आहद के अब्बा ने स्कॉलरशिप खा लिया। साहब, स्कॉलरशिप के स्पेलिंग पहले सीखिए। स्कॉलरशिप होती क्या है? क्योंकि आपने जिंदगी में कभी स्कॉलरशिप हासिल ही नहीं की, क्योंकि कभी आप स्कूल गए ही नहीं। तो आज मैं उस स्कॉलरशिप का पहला लेसन का आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए, अल्लाह बेहतर जानता, यह खुलासा गलत नहीं है। मैं बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मैं पेरेंट्स से बात किया हूँ। स्कॉलरशिप की जो बात है, इन्होंने मेरी माँ को बाजार में बेइज्जत किया। मैंने शिकायत नहीं की, बताइए, कभी मैंने न्यूज में बोला, कभी मैंने वीडियो बनाया। मेरे वालिद को इन्होंने बेइज्जत किया, मेरे भाइयों को बेइज्जत किया, मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरा अल्लाह फैसला करने वाला है। स्कॉलरशिप क्या है? मेरे स्कूल के अंदर, मेरा स्कूल अवैसी नगर में था, जिसमें 500 से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम थे, गरीब बच्चे थे। आप तमाम जानते हैं, वहां पर मांस बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, मिस्त्री का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाले के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन मेरी जो स्कूल की रैली होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जाबिर साहब, आपके रैम्बो स्कूल के स्टूडेंट से भी मेरे बच्चे काबिल थे। आपको देखा नहीं गया, गरीबों को तालीम देना देखा नहीं गया। आप नहीं चाहते मेरे भाइयों, ये लोग नहीं चाहते कि भैंसा शहर के बच्चे एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, आगे बढ़े। इनको जाहिल कौम चाहिए, अनपढ़ कौम चाहिए। जब भी ना नारे तकबीर बोले, उनके पीछे अल्लाह अकबर बोलने वाले चाहिए। जब मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, उनके पास फीस नहीं होती थी, तो मैं मेरे बच्चों को स्कूल के मुफ्त पढ़ाता था। जब और ये कहता था, स्कॉलरशिप आने पर स्कॉलरशिप मैनेजमेंट ले लेगा और आपको फीस माफ कर दी जाएगी। लेकिन मेरे पास 8 से 10 बच्चे ऐसे भी थे जो उनके वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं थे, उनके पास अकाउंट नंबर नहीं थे। तब मैंने उनके अकाउंट नंबर की भरपाई के लिए मेरे वालिद साहब का 1 नंबर, मेरी वालिदा का 1 नंबर, मेरा 1 नंबर, मेरे भाई का 1 नंबर अकाउंट नंबर में डाला
और स्कॉलरशिप जो आती थी हम उनको फीस के बदले में माफ करते थे। ये उसकी हकीकत थी ग्लोबल स्कूल की। अगर आप सुनना चाहते अवेसी नगर के अंदर जाइए, 500 घरों से पूछिए, आज वो 500 बच्चों में से 300 बच्चे मिस्त्री के काम पे, तरकारी की दुकान पे, पंचर की दुकान पे काम कर रहे हैं। साहब पूछिए आप, मेरी गलती क्या थी? आपसे सियासी जंग लड़ा, पॉलिटिकल जंग थी मेरी, आप मुझसे लड़ा था। आपके काउंसलरों में वो काबिलियत नहीं है जो मुझसे लड़ सके। जाबिर साहब चैलेंज करूं जी, मैं आपको खुला चैलेंज करूं स्टेज के ऊपर से, आइए कल आमना सामना डिबेट करेंगे। जाबिर साहब बताइए, एक अल्फाज का मेरा मुकाबला नहीं कर सकते साहब। आप बड़े हैं, आप लेके चलिए कौम को, हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात। मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी बीएड कैंडिडेट हूँ। ये देखिए, जिसको मैं फ्री पढ़ाया हूँ, इनकी तकलीफों के बाद मैंने आज फोन किया, पूछा उनको, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, उस पाक अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग एक भी छूटी नहीं है। सुनिए उनके पास क्या है, क्या बोल रहे हैं, सुनाता हूँ मैं आपको। टाइगर आपके 3 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े, मेरी तीनों के बच्चों को स्कॉलरशिप आती थी, स्कॉलरशिप पे पढ़ाया उन्होंने आपके बच्चों को। स्कॉलरशिप आई तो आपके बच्चों को फीस नहीं दिया, स्कॉलरशिप बस बिल्कुल। मैं कभी रुपया मांगा क्या फीस, कभी आप लोगों को कभी किसी की स्कॉलरशिप दिलाया क्या? मैं आप लोगों की बोलूँ बिल्कुल फ्री पढ़ाया। सीरियस इन लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आके बदनाम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप उठा के लोगों को खा लिया बोल के। नहीं ये गलत है। हमारे तो बच्चों को फ्री पढ़ाई बोल के बच्चों को पढ़ाया आपने। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप आई तो ठीक है, स्कॉलरशिप आई तो मैं पढ़ा तुम बोला, नहीं भी तुम पढ़ा तुम बोला, स्कॉलरशिप आई पढ़ा तुम बोला। अगर आगे तो ले लेते, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को बकरी पढ़ा दो बोला, वही बोला ना मैं आपको। बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े 2 बच्चे, रुपया लिया क्या जी बोलो? किसी स्कॉलरशिप आया क्या बोलो? कौन बोला जी? स्कॉलरशिप आ लोगों की बोल के, लोगों की कभी तुम्हारे बच्चों की तरफ से आते बोल के 1 रुपया तो लेके भागा मैं। लॉकडाउन में मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाया और स्कॉलरशिप भी दिलाया मेरे बच्चों को। जमाने में देखो ना, दुनिया की जो समय पैदल था, बेरोजगार था, हमने कुछ अरे सभी बच्चों को अधिक पढ़ा बोलो। अरे जी बिल्कुल, मैं बहुत कह रहा हूँ, इस विद्या को मैं तीसरा कुछ भी नहीं, इसके बाद लगाया नहीं। आपके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे, पैसे देते थे। तो यहाँ बताने का मकसद, पहला लेसन का चैप्टर मैंने आपके सामने खुलासा किया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये साहब यहाँ पर फैजुल्ला खान साहब ने 10 साल आपके पास काम किया, वार्ड नंबर 1 के अंदर काम किया। बताइए क्या किया उन्होंने कुंठे के अंदर दफ्तर बनाया और वहां पर क्या क्या काम किए आपको मालूम है, पूरे भैंसे को मालूम है कि वहां क्या काम होते थे। दफ्तर भी इसलिए था, अरे मायम का मंजलिस का कोई काउंसलर अवाम के दरमियान नहीं रहता, वार्ड के अंदर नहीं रहता, बल्कि फैजुल्ला खान रहते थे। तो उनकी वजीर ये थी कि उनका बिजनेस था, उनके प्लाटा बनाए, गरीबों की वक्फ बोर्ड की जमीनों को प्लाटा बनाकर मुसलमानों को परेशान करे। साहब आपके मकानात के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले हैं ये लोग, पैसा खा लिए, आपका ही नहीं खाए साहब। बल्दिया में आम पब्लिक के लिए नौकरियां हैं, 18-19 नौकरियां हैं, गरीबों के लिए नौकरियां हैं। उनका इंटरव्यू लिया गया। वेणुगोपालचारी साहब सुनिए मेरी बात को, इंटरव्यू लिए, 19 लोगों को नौकरियां हैं। निर्मल की एक लंगड़ी औरत थी, भैंसा के पान ठेले वाले अखिल भाई थे, मार्केट में थे सो कुप्टी मतीन थे, इनसे इंटरव्यू लिया गए और उनके पेपरों को फाड़ के फेंक के एक कैंडिडेट से 12 लाख रुपए लिए, जिसमें शहादत खान साहब का बच्चा एक है, अलमास बड़े के फिरोज भाई का बच्चा एक है, महमूद भाई जो वाटर सप्लाई के है, महमूद भाई खुद नौकरी पे है, उनके बच्चे को 12 लाख रुपए की नौकरी लगाए।
बोलिए गरीब के बच्चे कहां जाए, बेरोजगार कहां जाए। अरे डेवलपमेंट की बात करते, कौम की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग। कौम की डेवलपमेंट की बात करने वाले ऐसे नहीं होते। कौम की डेवलपमेंट की बात करने वाले कौम के दरमियान जाते हैं। कल फैजुल्ला खान साहब, अरे आपको पेंसिल बराबर नहीं आता बोलने साहब, आप देख लीजिए पेंसिल बोलते ना, पेंसिल। मैं 2014 में इनके साथ काम किया साहब। वीडियो बोले जिनके हस्बैंड मर गए, बेवा औरत को वीडियो बोलते, इनको वीडियो बोलते ना, वीडियो औरत का पेंशन। हैंडीकैप को हैंडीकैप बोलते हैं। अब हमारे जावेद साहब कौम की रहनुमाई करने निकले, ऑडियो 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 ऑडियो। अरे साहब कहीं को कर रहे साहब, छोड़िए ना, है ना हम लोग, ये कौम के लिए हम है ना। ठहरते जी, हम चैलेंज करके बोल रहे, हम खुदा की कसम खा के बोल रहे, आपके लिए जान देते। मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का भाई हूँ, आपके लिए ठहरूंगा जी मैं। बताइए वार्ड नंबर 1 के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर 10 सालों में कभी शादी मुबारक की दरखास्त फैजुल्ला खान साहब के लिए आप 10,000 रुपए देकर शादी मुबारक के काम करा लिए, आप नहीं करा क्या बोलिए। राशन कार्ड वार्ड नंबर 1 के अंदर कई बनाए गए, कभी फॉर्म भरे आके आप 2-2 हजार रुपए देकर राशन कार्ड बना लिए। सिर्फ ज़कात के इनको पैसा आता ऊपर से। खैर फैजुल्ला खान साहब क्या है, मैं तो भी इस उम्र के अंदर मेरे वालिद साहब ने हलाल खिलाया, इसलिए मैंने जो है आज दूसरी मरतबा कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर एक बार भी कम वोटों से हारा, रनिंग गवर्नमेंट से हारा अभी भी। लेकिन फैजुल्ला खान साहब मेरी उम्र में बाजारों में फेंके हुए बीड़ी के मुंडवा पीते थे। बोलिए, वो तो हमारे मदार नाना की बदौलत है। फैजुल्ला खान साहब मदार नाना के कब्रिस्तान पर जाकर दुरूद भेजिए, ताकि आपको जो है कम से कम विरासत में छोड़ करके, तभी तो आपको जो है ये आज कड़क ड्रेस, थोड़ी गाड़ी लेके घूमने मिल रहा। खैर साहब मैं किसी पे शिकायत करने नहीं आया, आपको मैं मजाक बनाने या कपिल शर्मा शो के जैसा असद साहब हैदराबाद से आके लव यू टपा टप पखा बोले नहीं आए पर हम पलट देंगे, हम नहीं पलटेंगे, गेम नहीं पलटेंगे जी। हम, हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह है जो ऊपर बैठा हुआ है। आज वार्ड नंबर 1 के अंदर मेरी जीत का फैसला हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी जीत रहा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह का फैसला बाकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 1 के अंदर मैं जीतूंगा तो आपके घर को 8 दिन में एक मरतबा आऊंगा, आपकी दरखास्त लूंगा, शादी मुबारक है, मैं फॉर्म भरूंगा, ऑनलाइन करूंगा, रकम दिलाऊंगा। सीएम रिलीफ फंड है, मैं ऑनलाइन करूंगा, रकम दिलाऊंगा। बेवा पेंशन बनाऊंगा, पीढ़ी पेंशन बनाऊंगा। अगर मैं जीतता हूं तो आपके गली के लिए इमरजेंसी हालत में एम्बुलेंस लाऊंगा जी। मैं आपके स्कूल, आपके मोहल्ले के अंदर मेरे जीत के तीसरे दिन 20 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा मेरे पास। मैं ट्यूशन सेंटर खोलूंगा, मैं तालीमी इदारा खोलूंगा। मैं इस पर बात करता हूँ, मैं रोडों सड़कों की बात नहीं करता। रोडों सड़कों बनाने के लिए आधा फंड जेब में जाता, आधा फंड रोडों को लगता। साहब मैं वार्ड नंबर 1 की तमाम अवाम से, मेरी भाइयों से, मेरी माओं से, मेरी नानियों से, दादियों से मैं कसम खाकर कहता हूँ, आपके मोहल्ले का बेटा हूँ जी। मैं आपका भाई हूँ जी। मेरी तकलीफ को समझिए, खुदा की कसम एक बार मौका दीजिए। मैं इतना काम करूँगा, इतना काम करूँगा। मैं इसके बाद 2031 के अंदर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, एक बार जीतने के बाद भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं दूसरे कैंडिडेट को तैयार हूँ। आप मसावत की बात करते, बताइए 25 सालों में कौन से हमारे वार्ड के बच्चों को टिकट दिए? हम नहीं उठते थे। अगर आप देते थे टिकट, अगर आप अच्छे बच्चों को चुनते थे, मोहल्ले के बेटे को चुनते थे, हम बिल्कुल नहीं ठहरते थे। हम नहीं ठहरते थे। मैं एजुकेटेड हूँ, MSc BEd हूँ, मैं 50,000 लेक्चरर में कमा सकता हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से आज का इंतजार किया, आपके दरमियान में आया। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन 1-1 रुपया जोड़ते जी। आज भी मेरी माँ बीड़ियाँ बनाती है, आज भी मेरा वालिद बाजार के अंदर पट्टे लगाता है। आज मेरे वालिद को जानते हैं क्या? मेरा वालिद बहुत बेचता है, कभी आपको खराब दिया क्या? बताइए।
कभी मेरे भाई किसी को तकलीफ दिए क्या बताइए? कभी किसी को गाली दिए क्या बताइए? फिर आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जाहिल कौम चाहिए, जाहिल क़यादत चाहिए, जाहिल रहनुमा चाहिए। अरे इन्हों स्पीच करे तो डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हमको तनकीद करते। कल के स्पीच के अंदर बोल रहे कि हम घुसके मारेंगे, हम काट देंगे, हम फाड़ देंगे। क्या बताइए, जब मेरे घर में आएंगे, एक गरीब के घर के आएंगे, वो मुझे मारेंगे तो आप खामोश बैठेंगे? क्या खामोश बैठेंगे? बोलिए। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? मैं क्यों लड़ रहा हूँ? आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं पिछले अगले 5 सालों में आपके गली के अंदर बच्चे मिस्त्री का काम नहीं करेंगे जी, कोई तरकारी की दुकान पर नहीं होगा जी। मैं नौजवान बच्चों के ओपन से एग्जाम दिलाऊंगा, उनको जो है पासपोर्ट बनाऊंगा, उनको रोजगार के लिए अच्छे मुकाम पर भेजूंगा। मैं यहाँ के बेरोजगार बच्चों के लिए जॉब मेला रखूंगा और सुपर मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हैदराबाद के अंदर उनको रोजगार लगाऊंगा, अच्छी रोजगारी दूंगा। मैं टेलरिंग सेंटर खोलूंगा। गरीब औरतें बीड़ियां नहीं बनाए, क्योंकि गरीब औरत, गरीब बच्ची जब बीड़ी बनाती है तो तंबाकू का धुआं अंदर, तंबाकू का डस्ट जाकर बीमारी में मुब्तला होते हैं, कैंसर होता है, दमा होता है। मैं टेलरिंग सेंटर खोलूंगा, सिखाऊंगा। गरीब बच्ची, गरीब बच्चा यहाँ पर तरक्की करे। मुझे नहीं चाहिए मेरा घर जाकर देखिए, मेरे भाई आज भी फुटपाथ के ऊपर बंडी लगाकर 500 रुपये कमाते, लेकिन हम किसी का लूटे नहीं, किसी का हम दबाए नहीं। स्कॉलरशिप के नाम पर बार बार मुझे बदनाम करते। मैं बताऊंगा आपको हकीकत क्या है। मुझे बोलने से पहले जाबिर साहब अपनी औलाद के धांधलियां देखो। आपकी औलाद ने, आपका रेनबो कॉलेज जो है वो रेनबो कॉलेज नहीं है, वो चंदना कॉलेज है जो गुड़ी हथौड़ का है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का चंदना कॉलेज है, जबकि चारी साहब 40 किलोमीटर के अंदर जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जब ट्रांसफर होता है एज पर रूल्स 40 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर होता है, इन्हों 80 किलोमीटर पर लाए। चंदना कॉलेज को जो है रेनबो के नाम से चलाए, चलो चलाए, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको बच्चे पढ़ रहे, हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे। रेनबो कॉलेज के अंदर एक आईडी में स्कॉलरशिप डालते हैं, पुराना चंदना कॉलेज की भी स्कॉलरशिप की आईडी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है वो आईडी अभी भी चालू है। 500 बच्चों के स्कॉलरशिप चंदना कॉलेज में भी चल रही, रेनबो कॉलेज के अंदर भी चल रही। अब मैं पूछता हूँ, ये धांधली नहीं है क्या? अरे मैं 10 बच्चों के पैसे मेरी माँ के 10 अकाउंट के अंदर, यानी कि हम भाइयों के अंदर डाला। आपने 500 बच्चों की स्कॉलरशिप खाए, कई करोड़ रुपए, चलो ठीक है। मैं चौथी पार्टी के बच्चों को, लेकिन बच्चों का धोखा नहीं किया, बच्चों को बदनाम नहीं किया। हम जाएंगे जी जेल को, हम अच्छा काम करें जेल को जाएंगे, मैं जाऊंगा, मेरी वालिद जाएंगे, वालदा जाएंगे, बहन जाएंगे, पूरे भाई जाएंगे हम। लेकिन अल्लाह कसम बोल रहा हूँ, खदीर भाई यहाँ पर एक कुरैशी, बोलिए उठिए खदीर भाई, कभी आपके बच्चों को तकलीफ हुई क्या? बोलिए। मेरा स्कूल पाक शफाफ था, मुझे बदनाम करे, इन्होंने स्कॉलरशिप ला लिए, खा लिए 500 बच्चों के 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खा लिए। मैं आपको बताता हूँ इन्हों क्या बताते जी, इन्हों तो जो है सीख क्या ट्यूशन लेकर आके ये इलियास खाली अंदाजे पे फार्मा बताए, जबकि इलियास का फार्म दूसरा था, आज का फार्म दूसरा था। 6 फार्मा ला लिए, 6 भाइयों के नाम बोल दिए। ये इलियास का किसको दिख रहा? अब मैं बोलती जाबिर का, सुन लिए, ये फैसला का, ये माजिद का, खत्म हो गया। आओ जी सुबह में बैठेंगे, आओ सुबह पूरे फॉर्म ला के चिपका दूं। 500 बच्चों की स्कॉलरशिप, आपके ग्रेजुएशन बच्चे, आज आपके बच्चे जो स्कॉलरशिप खाए, धांधली करे, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जब मामला आएगा तो 500 बच्चों का क्या होगा? चंदना कॉलेज से अलग खा रहे, रेनबो कॉलेज से अलग खा रहे, और मुझे बोलते, मैं खामोश था, जवाब नहीं दिया। मैं कुत्ते भोंकते हैं, भोंकने दो। शेर अकेला चलता है, इन्होंने लटक जा रही मेरे को 18 काउंसलर मिलके, कल पूरा जलसा मेरे वास्ते लगाए। बाकी लोगों किधर गई जी? आज ऐसा, आज वैसा, आज की अम्मा, आज के बाबा, आज के भाई, आज के बटलर, छठाक, ऐसा वैसा। अरे ये पॉलिटिक्स है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फैजुल्ला खान साहब की जब बात कर रहे हो, मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहे। फैजुल्ला खान साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका बड़ा दामाद कैसा आया? बड़ी बेटी की शादी कैसा हुई आपकी? सवाल नको करूं मैं,
ऐसा हुई साहब 2006 के अंदर हमारे पास डाटा नहीं है। फैजुल्ला साहब आप कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद करें, हमारे पास डाटा नहीं है। नहीं बोलना चारू था नहीं बोला, आज बोलूं माजी साहब तुम्हारी नाम मैं बताऊं तुमको तड़ी पार करे होकर से मैं बताऊं। अरे वो तो फसाद 2008 के अंदर 2008 के फसाद में तुम जो है पुलिस की नजरों में आ गए थे, तुम्हारे पास एक केस था माजिद साहब, तो आपने अपने बचाव के लिए हिमायम का हाथ पकड़ा, लेकिन आप गलतफहमी का शिकार है। एक बच्चा जो आप गलतफहमी का शिकार है, आपका नंबर आया तो आप भी खाते। 5 नंबर का इरफान कौसर जो क्रिकेट का सट्टा चलाने के नाम से बदनाम है उन्हें, अरे वो 10 साल का 5 साल काउंसलर रहा, उन्हें मेहनत करा, उन्हें जो है सो पूरा काम करा, गरीबों को बांटा, हर चीज करने के बाद तुम उसको 5 साल के बाद लात मार दिए और बोल रहे कि तुम सट्टा चलाते थे, तुम बदनाम है। तो साहब उसी वार्ड से आज जो आजम सैयद आजम है उन्हें क्या करता साहब, इमामत करता मस्जिद के अंदर। क्या लोगों की खिदमत करता साहब। बस है तुम्हारी पॉलिसी, तुम टिकट किसको दिए जी, और बोलते मेरी चप्पल भी ढेरी तो जीत जाती, मेरी चप्पल भी ढेरी तो जीत जाती। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कौम के भाइयों, अब बस है जी, अब बस है, बोल दो जाबिर साहब बाय बाय बोलिए, जाबिर साहब, जाबिर साहब, जाबिर साहब। अब आएंगे हमारे शहादत म्युनिसिपालिटी में, जब मैं जाऊंगा तो आंख में आंख मिलाकर बात करूंगा। एक दस्तखत भी घर में बैठ के करा के लाते, इन्हों सिकेश हुए घर में, इन्हों पढ़े लिखे नहीं है, घर में काफी कर करके सिखाए के बैठे, तो वो करते आके म्युनिसिपालिटी में मैं ठहरूंगा, मैं ठहर के सामने सिग्नेचर करूंगा और डाटा लूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये बात को यहाँ पर ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो है मैं काम करूंगा वार्ड नंबर 1 के अंदर, एक बार 11 तारीख को जो है हाथ के निशान को वोट देकर मुझे कामयाब बनाइए मेरे साथ। मैं जनाब